मूवी की स्टार्टिंग में हमें आज से 1000 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है। पृथ्वी अब बुरी तरह से बंजर बन चुकी है और यहाँ पर मानव जीवन संभव नहीं है। वहीं हमें कुछ रेंजर्स के बारे में बताया जाता है जिन्होंने मानव जीवन को पृथ्वी से हटाकर किसी दूसरे नए ग्रह पर बसा दिया था, जिस ग्रह का नाम नोवा प्राइम होता है। इन रेंजर्स ने किसी तरह से पृथ्वी से मानव जीवन को हटाकर किसी दूसरे ग्रह पर बसा तो दिया था। तभी ये दिखाया जाता है नोवा ग्रह पर भी एलियंस ने अटैक कर दिया है। ये अटैक एलियंस ने नहीं किया बल्कि वहां पर बहुत सारे बड़े बड़े जानवर को छोड़ दिया है। इन बड़े बड़े जानवरों को अर्सा नाम से जाना जाता है। ये जानवर नोवा ग्रह पर इंसानों की मौत बनकर बुरी तरह से तबाही मचाने लगते हैं, लेकिन इन सारे जानवरों के अंदर एक ही कमी होती है, इन्हें कभी भी दिखाई नहीं देता। ये इंसानों को उनकी डर की वजह से सूंघ कर उन्हें मार देते थे। ये सारे जानवर इंसानों को पसीने की बदबू से उन्हें पहचान लेते और किसी भी इंसान को डर की वजह से पसीना आना एक आम बात है। और इस बार दोबारा से मानव जाति खत्म होने की कगार पर आ गई है। अब ये सारी जिम्मेदारी इन रेंजर्स की है जो कि मानव जाति को बचा सकें, क्योंकि कई हजार साल पहले इन्हीं रेंजर्स ने मानव जाति को बचाया था जब पृथ्वी तबाह हुई थी। अब अर्सा और मानव के बीच एक भयंकर युद्ध स्टार्ट हो जाता है। इस युद्ध में कई अर्सा मारे जाते हैं। यहीं पर हमें बिल स्मिथ को दिखाया जाता है जिसे अदृश्य मैन कहा जाता है, क्योंकि ये बेखौफ होकर लड़ते हैं जिस कारण से इन्हें पसीना नहीं आता। अब हमें दिखाया जाता है कि बिल स्मिथ का बेटा अपने डैड की तरह एक रेंजर बनना चाहता है। वो पढ़ने में काफी ब्रिलियंट है और एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स लेकर आता है, जिसके लिए वो ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर देता है और रिटन एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स लेकर आता है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर पाता। इसका मेन कारण था उसके ही सामने एक अरसा ने उसकी सिस्टर को मार दिया था। हालांकि वो उस समय काफी छोटा था, लेकिन वो अपनी बहन का जिम्मेदार खुद को मानता है, जिस कारण से उसके दिल में आज भी अरसा का डर बैठा हुआ है। इसीलिए वो फिजिकल एक्टिविटी में कुछ अच्छा नहीं कर पाता, जिससे उसे रेंजर बनने से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। जब वो अपने डैड के साथ में बैठकर डिनर कर रहा होता है तो वो अपने डैड से कहता है कि वो कभी भी रेंजर नहीं बन पाएगा। इसीलिए उसके डैड उससे नाराज हो जाते हैं और वो हमेशा ही उससे नाराज रहते थे। इसी कारण के चलते वो अपने डैड से ज्यादा बात नहीं करता था, क्योंकि बिल स्मिथ उसे एक डैड की तरह ट्रीट नहीं करते थे। यहाँ पर बिल स्मिथ का नाम सैफर दिखाया गया है। सैफर अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था और वो उसे माला पहनाते हुए बताता है उसका ये एफिटोस का आखिरी दौरा है, जिसके बाद में वो रिटायरमेंट ले लेगा और उसे कल ही अपने सारे सोल्जर्स की ट्रेनिंग करवानी है। तो उसकी वाइफ उसे समझाती है कि आपके बेटे को एक सोल्जर की जरूरत नहीं बल्कि एक डैड की जरूरत है। वो हर काम करने के लिए बहुत मेहनत करता है, लेकिन तुम्हें उसकी मेहनत को दिल से देखने की जरूरत है। जिसके बाद सैफर भी अपने बेटे को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। जब ये लोग एफिटेज के लिए जा रहे होते हैं तो इनका स्पेसशिप एस्टेरॉयड से टकराकर गिरने ही वाला होता है। इनके स्पेसशिप पर एक अरसा भी मौजूद होता है। तो सैफर अपने कमांडर से स्पेसशिप को मोड़ने के लिए कहता है। जब ये लोग अपने स्पेसशिप को एस्टेरॉयड की बारिश से बचाने की कोशिश करते हैं तो इनका स्पेसशिप काफी डैमेज हो जाता है, जिस वजह से इनके स्पेसशिप का इंजन खराब हो जाता है और एक भारी ग्रेविटी वाले प्लेनेट पर क्रैश लैंड होने ही वाला होता है। जब इन्हें उस ग्रह के बारे में पता चलता है तो सैफर अपने शिप को दोबारा से मोड़ने के लिए कहता है, लेकिन ये लोग अब कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि इनके स्पेसशिप का इंजन खराब हो चुका है, जिस वजह से ये उस प्लेनेट की ग्रेविटी से बाहर नहीं निकल सकते। जब इनका स्पेसशिप उस ग्रह के वातावरण में पहुंचता है तो उस स्पेसशिप के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इस क्रैश लैंडिंग में उसके सारे सोल्जर्स की डेथ हो जाती है। इसमें सिर्फ सैफर और उसका लड़का ही बचता है। किटाई बिल्कुल ठीक था, उसके किसी भी प्रकार की चोट नहीं लगी थी, लेकिन सैफर के काफी चोट लगी थी। उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो चुके थे, जिस वजह से वो चल नहीं पा रहे थे। सैफर अपने बेटे से कहता है कि मुझे एक व्हीकल ला के दो, जिससे ये लोग उस प्लैनेट से अपने प्लैनेट पर सिग्नल भेज सकें। जब वो सिग्नल भेजने वाला डिवाइस देखता है तो वो टूट चुका होता है, जिससे सैफर काफी निराश हो जाता है। वो सोचता है कि अगर यहाँ से सिग्नल नहीं भेजे तो हमें यहाँ पर कोई भी बचाने नहीं आएगा और इनकी इसी प्लैनेट पर डेथ हो जाएगी। अब सैफर अपने बेटे से कहता है, हमारे स्पेसशिप में 2 व्हीकल थे, जिसमें दूसरे व्हीकल शिप के दूसरे टुकड़े में है, लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये थी, लेकिन शिप के उसी टुकड़े में एक अरसा भी बंधा हुआ था। अब किटाई को उस स्पेसशिप के दूसरे हिस्से में जाना है, जिससे बीकन लाकर वो अपने प्लैनेट पर मैसेज भेज सकें। उस स्पेसशिप का दूसरा हिस्सा यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है और इस प्लैनेट पर हर जीव उन्हें मारने के लिए बना हुआ है। सैफर अपने बेटे को ये बताता है, जिस प्लैनेट पर हम खड़े हुए हैं वो कोई दूसरा प्लैनेट नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी है, जिसे कुछ समय पहले हम इंसानों ने ही बर्बाद कर दिया था। हमारे यहाँ से जाने के बाद में पृथ्वी पूरी तरह से हरी भरी हो चुकी है, लेकिन इसके वातावरण में हम अभी भी सांस नहीं ले सकते, क्योंकि हमें पृथ्वी को छोड़े हुए हजारों साल बीत चुके हैं और हमें यहाँ भी उन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा जो कुछ समय पहले हमने नोवा ग्रह पर किया था। अब सैफर अपने बेटे किटाय को 6 इनहेलर और कुछ मेडिकल किट भी देता है। इन्हीं
के साथ में एक ऐसा वेपन देता है जो कि 22 प्रकार से खुल सकता था। किटाई के साथ में कुछ डिजिटल कैमरा भी लगे हुए थे। उन कैमरों की हेल्प से वो उसे गाइड कर सकता था कि उसे किस साइड में जाना है और उसका टूटा हुआ स्पेसशिप किस जगह पर गिरा हुआ है। अब किटाई उस स्पेसशिप के हिस्से को ढूंढने के लिए निकल जाता है। सैफर उसे गाइड कर रहा था, तभी वो उसे बताता है कि तुम्हारी साइड में कुछ आ रहा है और वो तुम तक पहुंचने ही वाला है। ये सुनकर किटाई डर जाता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने एक बंदर होता है। सैफर के मना करने के बावजूद भी वो बंदर पर पत्थर मार देता है, जिसके बाद वो बंदर अपने दूसरे बंदर साथियों को बुला लेता है और वो किटाई पर हमला ही करने वाला था, लेकिन किटाई के पास कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो वहां से भागने में ही अच्छा समझता है। किटाई किसी तरह से उन बंदरों से भागते हुए नदी पार कर लेता है, लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं था। सैफर उसे बताता है कि बंदरों ने उसका पीछा करना छोड़ दिया है, लेकिन इस घटना के बाद किटाई इतना डर चुका था कि उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। सैफर के गुस्सा करने के बाद वो रुक जाता है और वो उसे बताता है कि उसके ब्लड में काफी बदलाव आ रहे हैं। किटाई अपने डैड से कहता है कि उसे चक्कर भी आ रहे हैं, तो सैफर उससे कहता है अपने बॉडी को ध्यान से देखो, कहीं कुछ लगा हुआ तो नहीं है। तो किटाई अपने हाथ पर एक कीड़ा देखता है और उसी कीड़ा के काटने के कारण उसे चक्कर आ रहे थे। अब उस कीड़ा का जहर किटाई के पूरे शरीर में फैलने लगा था, जिस कारण के चलते उसे दिखना बंद हो जाता है। इसी के साथ उसका आधा शरीर पैरालाइज हो जाता है। तो सैफर उससे कहता है अपनी मेडिकल किट निकालो और उसमें इसी जहर का एंटीटोड होगा। लेकिन अब तक किटाई के हाथ भी सुन्न हो चुके थे। वो अपने डैड से कहता है कि मुझे इंजेक्शन लगाने में समस्या आ रही है, मेरा हाथ बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। जिससे सैफर कहता है कि इंजेक्शन अपने सीने में लगाकर तुम गिर जाओ, जिससे इंजेक्शन इंजेक्ट हो जाएगा। किटाई यही करता है। अब हमें सैफर दिखाया जाता है जिसके दोनों पैर टूटने के कारण उसे काफी दर्द हो रहा था। वो पेन किलर लेना चाहता था, लेकिन वो पेन किलर का यूज नहीं करता, क्योंकि पेन किलर से उसे नींद आ जाएगी और उसे नींद आने के बाद में उसके बेटे को गाइड करने वाला कोई नहीं होगा। इसीलिए वो पेन किलर को वापस रख देता है। अब कुछ समय बाद हमें किटाई को दिखाया जाता है जो बिल्कुल ठीक हो चुका था। अब किटाई को अपनी आगे की ट्रेवल जारी रखने के लिए सैफर उससे एक इनहेलर लेने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही वो इनहेलर खोलता है तो देखता है उसमें 2 इनहेलर टूट चुके हैं और वो बाकी बचे 3 इनहेलर में से एक इनहेलर निकाल कर यूज कर लेता है। जब सैफर उससे पूछता है कि तुम्हारे पास कितने इनहेलर बचे हैं, तो वो अपने डैड से झूठ बोल देता है। वो बोलता है कि 4 इनहेलर बचे हैं, लेकिन उसके पास सिर्फ 2 ही इनहेलर बचे थे, क्योंकि 2 तो पहले ही टूट चुके थे। लेकिन जब किटाई झूठ बोलता है तो उसकी हार्ट बीट काफी बढ़ जाती है, जिससे सैफर को शक हो जाता है। इसके बाद भी वो अपनी आगे की यात्रा जारी रखता है। कुछ दूर जाने के बाद में उसे एक बहुत बड़ा झरना दिखाई देता है। अब सैफर किटाई से कहता है कि मुझे अपनी मेडिकल किट दिखाओ। जब वो उसे मेडिकल किट दिखाता है तो उसमें 2 ही इनहेलर बचे हुए थे। ये देखकर सैफर उसे अपने पास आने के लिए कहता है, लेकिन किटाई मना कर देता है और उसे ऊंचे झरने से नीचे के लिए कूद जाता है। जब किटाई उस झरने से नीचे गिर रहा होता है तो सैफर उसे बताता है कि तुम्हारे पीछे बहुत बड़ी चीज आ रही है। जब किटाई पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके पीछे बहुत बड़ी चील आ रही है, जिसके बाद चील उसे पकड़ लेती है। जब किटाई की आंख खुलती है तो वो खुद को उसी चील के घोंसले में पाता है, जहाँ पर वो पाता है कि उसके साथ में चील के काफी बच्चे भी बैठे हुए हैं। तभी चील के बच्चों पर कैट प्रजाति के कुछ जानवर हमला कर देते हैं। किटाई उसके बच्चों को बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो जानवर चील के बच्चों को मार देते हैं। ये देखकर उसे काफी दुख होता है, लेकिन वो फिर भी अपनी आगे की यात्रा जारी रखता है। अब यहीं पर दिखाया जाता है उसके हाथ में जो उसके डैड ने गैजेट बांधा था, जिससे उसके डैड उस पर नजर रख सकते थे, वो खो जाता है। अब उसे गाइड करने वाला कोई नहीं था, लेकिन वो अपनी सूझबूझ से आगे का सफर जारी रखता है। अब किटाई का पीछा वो चील भी कर रही होती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता था किटाई ने ही उसके बच्चे को मारा है। अब किटाई आखिरी बचा हुआ इनहेलर भी ले लेता है और वो शाम को रुकने के लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढता है। किटाई को रात को सोने के लिए कोई जगह मिलती उससे पहले ही वो जम जाता है। और अब हमें ये दिखाया जाता है किटाई को किसी चीज ने गड्ढे में खींच कर रख दिया है और वो खुद उसके ऊपर बैठ गया है। जब किटाई की आंख खुलती है तो वो देखता है ये और कोई नहीं, वही बड़ी सी चील है। दरअसल उस चील ने किटाई को ठंड से बचाने के लिए और गर्मी देने के लिए खुद ऊपर बैठ गई थी, क्योंकि किटाई ने उसके बच्चों की हेल्प की थी। ज्यादा ठंड होने के कारण उस चील की भी डेथ हो जाती है। किटाई जिसके लिए उस चील को थैंक्स बोलता है, लेकिन जाते जाते चील ने किटाई की जान बचा ली थी और उसे दूसरा जीवन दिया था। जब किटाई थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उसे स्पेसशिप का छोटा सा टुकड़ा दिखाई देता है। तभी किटाई एक पेड़ पर चढ़ता है और उसे शिप का टूटा हुआ दूसरा हिस्सा भी दिखाई देता है। जब वो स्पेसशिप के उस हिस्से के पास पहुंचता है तो देखता है जिस अरसे को वो ट्रेनिंग के लिए लेकर जा रहे थे उसका पिंजड़ा टूटा हुआ है और वो कहीं पर गायब है। अब किटाई के मन में भी डर बैठ जाता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था क्रैश लैंडिंग होने के बाद में वो अरसा भी मर गया होगा। जब किटाई स्पेसशिप के कॉकपिट में पहुंचता है तो उसे वहां पर इनहेलर
और उस डिवाइस से अपने प्लैनेट पर सिग्नल भेजने की कोशिश करता है और फाइनली उसे वो गैजेट भी मिल जाता है जिससे वो अपने डैड से संपर्क कर सकता था। किटाई सैफर से संपर्क करके उसे बताता है कि वो स्पेसशिप के उस हिस्से तक पहुंच चुका है, लेकिन साथ में ये भी बताता है कि अरसा कहीं पर भाग गया है और जिंदा भी है। सिग्नल वीक होने के कारण किटाई अपने डैड की बात नहीं सुन पाता, हालांकि किटाई की बात उसके डैड को साफ साफ सुनाई दे रही थी। अब किटाई परेशान होकर बैठ जाता है और अपने डैड की तरह सोचने लगता है। तभी उसे याद आता है उसके डैड ने बताया था कि उत्तर की तरफ एक पहाड़ है जहां पर पहुंचने के बाद में सिग्नल अच्छे से आते हैं और बात भी ठीक ठाक हो जाती है। अब वो पहाड़ की चढ़ाई स्टार्ट कर देता है, लेकिन जब वो पहाड़ की चढ़ाई चल रहा होता है तो अरसा भी उसे ढूंढना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि किटाई डरा हुआ है और अरसा भी डरे हुए इंसान को पहचान लेता है। अब उसे लगता है कोई तो है जो उसकी तरफ आ रहा है। उससे बचने के लिए वो एक गुफा के अंदर चला जाता है, लेकिन अरसा उसके डर को महसूस कर लेता है और वो भी उसके साथ गुफा में चला जाता है। किटाई उस अरसे से काफी बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है। डर की वजह से किटाई पानी में गिर जाता है और जब वो पानी में गिर गया तो उसके शरीर का सारा पसीना बह गया, लेकिन अभी भी अरसा उसके पीछे होता है। किटाई किसी तरह से उससे बचकर निकल जाता है। अब किटाई को वो पल भी याद आता है जब उसके सामने ही अरसे ने उसकी बहन को मार दिया था और उसके डैड की कही हुई बात उसे याद आती है। खतरा एक सच्चाई जरूर है, लेकिन डर का चुनाव हम अपने आप ही करते हैं। अब किटाई के मन में डर बिल्कुल नहीं होता। वो चाहे तो अरसे से बचकर निकल सकता है, लेकिन अरसा को देखकर उसके मन में बदले की भावना आ जाती है और वो उस पर अटैक कर देता है। जो अरसा कुछ देर पहले किटाई की मौत बनकर आया था, अब किटाई उसकी मौत की वजह बन चुका है। वो अरसा को मारकर उस डिवाइस से अपने प्लैनेट पर सिग्नल भेज देता है, जिसे बचाने के लिए वहां पर बहुत सारे रेंजर्स पहुंच जाते हैं। अब हमें नोवा ग्रह पर दिखाया जाता है कि सैफर अपने बेटे को सैल्यूट करता है, क्योंकि जो काम उसने किया और जिन हालातों में किया वो काफी कठिन हालात थे। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी कहानी जरा सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है।